अभी नहीं, यहाँ पे बहुत भीड़ है। गाड़ी आगे निकल चुकी है, चल। चल निकल। भाई छोड़ दो। निकल। मिलने का बच्चे भाई जोड़ दो। Just look at that. It's beautiful. Colt 1911 automatic. 15 rounds 15 seconds में फायर करती है। विक्रम, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये पिस्टल पहली बार बनाई गई। दुनिया का पहला ऑटोमेटिक वेपन जो एक लोड में 10 राउंड फायर करता है। द फर्स्ट ऑटोमेटिक व्हिच इज स्टिल इन प्रोडक्शन। गाइस, सीएम के ऑफिस से कॉल आया है। गुरुकुल विद्या मंदिर नाम के एक स्कूल की वैन पिछले 3 घंटों से गायब है। लोकल पुलिस के मुताबिक वो आखिरी बार आर्य मिल कॉलोनी में देखी गई थी। वैन का ड्राइवर, कंडक्टर और 5 बच्चे लापता हैं। इन बच्चों की सेफ्टी इज अ प्रायोरिटी। गॉट दैट? पूरी वैन गायब है। इट अपीयर्स सो। वैन का ड्राइवर और कंडक्टर, इनके फोन्स पिछले 3 घंटे से स्विच ऑफ आ रहे हैं। 5 बच्चे हैं कौन? उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस हमें देगी। वैसे वो लोग उनके पेरेंट्स को लेकर यहीं पर आ रहे हैं। राघव, तुम और मैं बच्चों के पेरेंट्स से मिलेंगे। विक्रम, राजवीर, तुम लोग पता करोगे कि लास्ट नोन लोकेशन उस वैन की क्या थी। आई एम श्योर वील गेट सम लीड्स। ऑलराइट, गेट गोइंग। जय हिंद सर। ये पुलिस रिपोर्ट फाइल। ध्रुव सिंह, आन्या श्रीनिवास 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स। पायल सिंघानिया 8th स्टैंडर्ड और विवेक गुप्ता, रोमी शर्मा 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स। क्या हो रहा है ये सब? 3 घंटे हो चुके हैं, मेरा बेटा लापता है। क्या करें आप लोग? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैडम, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। सब बच्चों के माँ बाप आ गए हैं। ध्रुव, पायल और विवेक के पेरेंट्स यहाँ पर। रोमी की सिर्फ माँ आई है और आन्या अनाथ है। उसका कोई रिलेटिव भी नहीं है। वो यहाँ पर एक चाइल्ड शेल्टर में रहती है।
हमने उस चाइल्ड शेल्टर के वार्डन को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो शेल्टर छोड़ के नहीं आ सकती। वैन का ड्राइवर हमें घायल हालत में मिला। वो इस वक्त यहाँ पर है हमारी मदद करने के लिए। वैन हाईजैक होने से पहले उसे वैन से बाहर फेंक दिया गया था। ड्राइवर को अंदर भेजो। बोलिए। क्या अस्पताल जाओ मैडम? 5 बच्चा लोग मेरे सामने किडनैप हो गए। सच बोलूं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कितने लोग थे? 2 लोग थे मैडम। तुम कब से गाड़ी चला रहे हो? मैडम ये नौकरी मैंने अभी पकड़ी है, 15 दिन पहले। सारे बच्चों का नाम जानते हो? नहीं साहब, लेकिन सब बच्चा लोग अपना ही है। ठीक है, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तुम अस्पताल जाओ, और अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाएंगे। स्ट्रेंज है ना, तो कोई रैंसम कॉल नहीं है। लेकिन राघव, ये सब मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि किडनैपिंग का मामला? मैं पायल की मॉम का एटीट्यूड देखा। एक मिडिल क्लास फैमिली की औरत के अंदर इतना रुबाब, हाईली डाउटफुल। क्या करें आप लोग? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो अच्छा नहीं होगा। और ध्रुव की माँ मिसेस सिंह तब से कुछ कहने की कोशिश कर रही, लेकिन मिस्टर सिंह उन्हें तब से चुप कराने पे लगे हुए। कपड़े बड़े सिंपल से पहने हुए, लेकिन वो बैग देखा उनका, इतना हाई एंड बैग एक मिडिल क्लास की फैमिली में थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, लेकिन फिर भी किडनैपिंग, डोंट यू थिंक सो इट्स टू मच? देखो, एक बच्चे से अगर रैंसम कम भी मिले तो 5 बच्चों में वो कवर हो जाता। लेकिन इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? बॉस, अगर जुर्म का इनाम बड़ा होना तो मुजरिम अपने आप तैयार हो जाता। स्वाति, इनसे इंडिविजुअली मिलने से पहले मुझे इन सब का बैकग्राउंड चेक चाहिए, अर्जेंटली। रुक 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 रुक। यही है। यार, उस वैन के ड्राइवर ने तो यही जगह बताई थी। तो सुनसान जगह है ये। या फिर वैन को हाईजैक करना बहुत ही आसान है। विक्रम, ये देख, टायर के मार्क्स। एरिया काफी सुनसान है, यहाँ गाड़ियां ज्यादा नहीं आती है। हो सकता है ये टायर के मार्क्स जरूर उस स्कूल वैन के होंगे। ओह माय गुडनेस, वो देख। ये रहे वो दूसरी गाड़ी के टायर के मार्क्स। वो पहला मार्क स्कूल वैन का, जो वहां आके रुकी होगी। ये दूसरा उन किडनैपर्स की गाड़ी का, जिन्होंने स्कूल वैन को ओवरटेक करके उनका रास्ता ऐसे यहां ब्लॉक किया होगा। ये राइट आती है। चल आगे देखते हैं। चुपचाप एक एक करके नीचे उतरने का, नहीं तो सबको काट डालेगा। चल चल उतर, चल।
चलो एक एक करके निकलो। चल 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 जुतर। ये अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चल चल क्या चल आगे, चलो चलो आगे। यहाँ कुछ नहीं है, मैं जाना चाहिए यहाँ से। विक्रम, क्या हुआ? एक मिनट। पेंट, फ्रेश पेंट की स्मेल आ रही है। हाँ, you're right. ये देख, इसलिए उस वैन को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि अब उसका कलर येलो नहीं बल्कि ब्लू है। हेलो ट्रिशा। हाँ राजवीर बोलो। उस वैन के बारे में तो कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये जरूर पता चला है कि उस वैन को जो है रीपेंट किया गया है। अब उस वैन का कलर येलो नहीं बल्कि ब्लू है। That's very good. और कोई लीड्स? हाँ, साइड पर कुछ पेंट बकेट्स मिले और स्प्रे कैन्स भी मिले। ग्रेट, उनको फोरेंसिक लैब भेज दो जांच के लिए, और तुम लोग वैन को ट्रेस करने की कोशिश करो। ऑलराइट? ओके, वी आर ऑन इट। स्वाति, कुछ पता चला? आन्या मशहूर साइंटिस्ट अशोक श्रीनिवास की इकलौती बेटी है। अशोक श्रीनिवास? Why does this name ring a bell? You mean the Ashok Srinivas, the late nanotechnology scientist, जिनकी 4 साल पहले एक लैब हादसे में मौत हो गई थी। हाँ राघव। इंटरेस्टिंग। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ध्रुव के पिता का रहन सहन एक दिखावा है। असल में वो बहुत अमीर है, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। Are you sure? एब्सोल्युटली। ये देखिए, उनके सारे बैंक स्टेटमेंट्स एंड रीसेंट ट्रांजैक्शंस की पूरी समरी। आखिर इस ढोंग का कारण क्या हो सकता है? इसका जवाब तो वो ढोंग ही दे सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ये रहन सहन महज एक दिखावा है। असल में पिछले साल मेरी कंपनी ने कुछ बड़े टेंडर्स क्रैक किए, जिस वजह से बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मेरी राइवल बन गई थी। मुझे लाइव थ्रेट्स मिलने लगे। मैं बहुत डर गया। मैंने अपना जीवन रहन सहन एकदम साधारण कर दिया ताकि कोई अपनी खुंदस मेरी फैमिली से ना निकाल सके। मेरी तेज तरक्की की वजह से कुछ लोग तो मेरे दुश्मन ही बन गए, जैसे विश्वास दीवान, देबू जनार्दन और इंद्रदेव भट्टाचार्य। ये लोग तो हाथ धोकर मेरा बिजनेस बंद कराने के पीछे पड़ गए। आपकी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी? नहीं सर, रोमी तो बहुत छोटा था जब उसके पिता की डेथ हो गई थी, एक रोड एक्सीडेंट में। तब से रोमी और मैं ही साथ में हैं। हमारी एक छोटी सी दुनिया है। देखिए मेरी रोमी को सर, कोई इतनी नन्ही सी जान को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा? रात की तन्हाई, चंदा की परछाई, लाई जमीन पे चांदनी। फिर भी आपको किसी पर शक है? शक का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, ये जो ध्रुव है ना, मुझे लगता है कि ये सब इसकी वजह से हुआ है। उसी की वजह से आज मेरे विवेक की जान खतरे में है। कॉलोनी में सबको पता है कि मिस्टर सिंह ध्रुव के पिता हैं,
और उनके पास बहुत पैसा है, दिखाते नहीं है लेकिन है। पता नहीं किस काले धंधे की कमाई है, और आज उनकी वजह से मेरी बच्ची खतरे में है। थैंक यू मिसेस सिंघानिया, अब आप जा सकती हैं। प्लीज प्लीज मेरी पायल को बचा लीजिए प्लीज। मिसेस सिंघानिया, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर बच्चा सही सलामत पहुंचे। थैंक यू थैंक यू। एक बात साफ है राघव, सारी शक की सुइयां ध्रुव के फादर के सब बिजनेस राइवल्स की तरफ हैं। बट वी नीड मोर। उन 5 मासूम बच्चों की जान खतरे में। आई थिंक हमें आन्या के शेल्टर होम जाना चाहिए। सोचता है वहां से हमें कुछ सुराग मिल जाए। हाँ स्वाति, विक्रम, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई है और पेंट के डब्बों का बारकोड स्कैन करके पता चला है कि ये सेल लक्ष्मी पेंट शॉप गोरेगांव से हुई और बायर का पता भी हमें वहीं से चलेगा। ओके राजवीर, गोरेगांव राइट नाउ। रात के 10 बज गए। आई डाउट कुछ भी खुला होगा अभी। डोंट वरी, अगर शॉप बंद होगी ना हम उसे खुलवा लेंगे। जी साहब कहिए। गोदाम बंद करने का समय हो गया, फिर भी आपको कुछ चाहिए तो मैं देता हूँ। सीबीआई। जी क्या बात है साहब? ये बारकोड देख रहे हो? ये बारकोड का पेंट बकेट यहीं से खरीदा गया। किसने और कब खरीदा है उसका फुल इंफॉर्मेशन चाहिए अभी। जी साहब चेक करके बताता हूँ मैं आपको। ये तो नूर अली ने खरीदा है साहब। कौन है ये नूर अली? एक लोकल पेंटर है, रेगुलरली पेंट यहीं से खरीदता है। उसका कोई पता है आपके पास? जी हाँ साहब है, देता हूँ, एक मिनट। पास ही में रहता है। थैंक यू। आ जाओ। ये संभाल के आना। चुप चुपचाप चल। चलो चलो जल्दी। आजा जल्दी। मुझे भूख लगी है, एक मिनट रुको रोमी। चलो आगे बढ़ो, गो। यही है अन्या का रूम। जब से अन्या गायब हुई है तब से इन बच्चों ने खाना नहीं खाया। आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे?
मैं प्रॉमिस कि आपकी फ्रेंड बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। ओके? तो फटाफट खाना खाना। चल। ये ओके? इतनी सी उम्र में इतना बड़ा रिसर्च, यार ना बहुत ही ब्राइट बच्ची है। इसकी किडनैपिंग की वजह यही तो नहीं है? क्या अन्ना के पास मोबाइल फोन था? फोन? बिल्कुल नहीं। और उनके स्कूल में? स्कूल में तो फोन अलाउड नहीं है। आन्या के पास मोबाइल फोन है। अब अन्ना के पास मोबाइल फोन था क्या? देखो, आपको कोई नहीं डांटेगा, सिर्फ आप सच सच बताओ। अन्ना के पास मोबाइल फोन था? हेलो, हाँ राजबीर, बोलो। इस आदमी ने वैन पेंट की थी, उसका नाम है नूर अली। भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मजबूरन उसके पैर पे गोली चलानी पड़ी। What? हेडक्वार्टर्स लेके आए उसको, उसकी पूछताछ के लिए। ओह ग्रेट न्यूज, हम लोग बस आ रहे हैं। साहब मैं एक पेंटर हूँ साहब उन लोगों ने मुझे कार पेंट करने के लिए हायर किया था साहब मुझे कुछ भी पता नहीं कि वो उन बच्चों को कहाँ लेके गए साहब, उनके साथ क्या किया साहब। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब मुझे छोड़ दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब। तो जिसने तुमसे ये काम करवाया उसका हुलिया याद है? जी साहब मैं उसकी शक्ल अच्छे से जानता हूँ। उसका नाक लंबा था और बाल बहुत घने घने और आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी साहब। यही था साहब, इसी आदमी ने मुझे पैसे दिए थे साहब वेन को पेंट करने के लिए। दिखाओ। साहब यही आदमी था साहब। जब तुम वैन पेंट कर रहे थे, आदमी वहां था? पता नहीं मैडम, पर वो जो दो लोग वेन लेके आए थे उन्होंने नकाब पहन रखा था। चलो जल्दी जल्दी चलो। ये चुप करना, रोने से कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी पैर चलाओ। ध्रुव, मेरे पास फोन है। क्या? कहाँ? पहले क्यों नहीं बताया? ये रहा।
स्वाति, here, आन्या का नंबर, ट्रेस करो। बॉस, वो स्केच मैच हो गया एक आदमी से। कौन है वो? रघुबीर यादव। रघुबीर यादव? उसकी हिस्ट्री देख के पता चलता है कि जेल अक्सर आना जाना उसका लगा रहता है। पिछले 4 सालों में 4-5 बारी छोटे छोटे केसेस के लिए वो जेल जा चुका है और उसकी अब तक की सबसे लंबी सजा 6 महीने की थी, जिसमें वो एटीएम से चोरी करते हुए पकड़ा गया था। That's great. We need every detail on this guy. कहाँ रहता था, his last known address, phone number, relatives. अच्छा, Good job, स्वाति। विक्रम और राजवीर को बोलो कि इसके घर जाके पता लगाएं। लगता है ये रघुबीर इस घर को कई साल पहले ही छोड़ चुका है। हेलो ट्रिशा। कौन? तेरे पास फोन कहाँ से आया? कहाँ से आया? अंकल हाँ? साना बनता है? पुलिस को फोन करेगा? पुलिस को फोन करेगा तू? हुआ तो नहीं। लड़की के सामने मर्द बनता है? मर्द है तू? हाँ? वैसे बन तो कौन है? पता नहीं तो इधर ठोक दूंगा। चल, अबे छोड़ इसे। जब तक बॉस ना आ जाए तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। छोड़ इसे। रघुबीर का घर खाली पड़ा है, वहां कोई नहीं रहता। There. We've hit dead end yet again. आने का फोन रिंग हुआ था, only for 2 seconds. ट्रेस करो लोकेशन, quickly. Done, boss. LY Towers. ये एक suburban phone tower है that almost covers 20 kilometers of radius. Good. Get the local police on it. और मिसेस सिंह के राइवल्स के बारे में कुछ पता चला? जिनके भी नाम उन्होंने लिए हैं और जो कोई भी पोटेंशियल राइवल्स है, हमने सबकी जांच कर ली है, कोई लीड्स नहीं है। ओके, फिर भी सब पे नजर रखना। बॉस, एक और बात, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड पुराने जितने भी पुलिस रिकॉर्ड्स हैं, उसमें मैंने रोमी के फादर की एक्सीडेंट डिटेल्स पढ़ी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखी, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। मैं वो रिपोर्ट देखना चाहूंगा एक बार। इनफैक्ट मैं सारी रिपोर्ट देखना चाहूंगा। ओके। एलवाई टावर्स यही है ना? जी सर। वो ब्लू वैन के बारे में कुछ पता चला? सर हमारी फोर्स टुकड़ियों में पूरा एरिया स्कैन कर रही है। नया बहुत ब्राइट है, लेकिन उसके फादर का रिसर्च ऑलरेडी कमर्शियली अवेलेबल हो चुका है। उसके फादर के बिजनेस राइवल्स खुद निहायत ही शरीफ और सक्सेसफुल है। क्या वो ऐसी हरकत रोमी स्वाति स्वाति रोमी की मॉम को अभी बुलाओ तुरंत। और हाँ, मुझे रोमी के फादर संजीव कुमार की केस की सारी डिटेल्स चाहिए और मुझे सिटी हॉस्पिटल से कनेक्ट करना।
लगी है? आएगा? आजा आजा आजा। रघुवीर। जी जनाब। इन बच्चों में से बंटू कौन है? जनाब इनसे काफी बार पूछ चुका हूं, बोलता है इनमें से बंटू कोई भी नहीं। बच्चों, बहुत भूख लगी है ना? बहुत भूख लगी है ना? मैं तुम लोगों को खाने के लिए बहुत सारी चीजें दूंगा और तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। बस मुझे इतना बता दो, तुम में से बंटू कौन है? बोलो। सर, हम में से किसी का भी नाम बंटू नहीं है। चाहे तो आप हमारा आईडी कार्ड भी देख सकते हैं। तो एक बात बताओ, तुम बच्चों में से किसके पापा नहीं? बोलो। दरअसल हम आपसे रोमी के फादर के बारे में बात करना चाहते हैं। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी लाश जंगल के पास वाले हाईवे पर मिली, जो आपके घर से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकती हैं? जी नहीं, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि मैं खुद कितने सालों से इस बारे में सोच रही हूँ। आपके हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते थे, उनकी मौत के ठीक एक हफ्ते बाद एक केस दर्ज हुआ था, फ्रॉड और 2 करोड़ रुपए की चोरी का। उस सिलसिले में एक जीवन सहगल नाम का आदमी भी अरेस्ट हुआ था, आपको याद है? हुआ होगा, लेकिन यहाँ सब मुझे क्यों बता रहे हैं? 2 करोड़ की दौड़ बड़ी लंबी है, कभी कभी किडनैपिंग पर आकर रुकती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन पैसों से मेरे बेटे की किडनैपिंग का क्या लेना देना है? पुलिस रिपोर्ट बोलती है कि ये आपके पति के कपड़ों में मिट्टी और जूतों में से सूखी घास मिली, तो इसका मतलब साफ है कि वो जंगल में गए। और इत्तेफाक की बात यह है कि जहां से बच्चे गायब हुए उसके पास एक मोबाइल टावर था और आपके पति की लाश भी उसी मोबाइल टावर के पास है। आप प्लीज हमें सच बताइए। आपके बेटे के साथ 5 और जिंदगियों का सवाल है। मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन मुझे इस बारे में शक था। मेरे पति की मौत के बाद मैंने अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू की थी। संजीव रोमी को प्यार से बंटू बुलाते थे, लेकिन जब से वो गए हैं, तब से मेरी जिंदगी में और रोमी की जिंदगी में इस नाम से जुड़ी सारी यादें वापस आ जाती थी। इसलिए मैंने उसे इस नाम से बुलाना ही बंद कर दिया। उस समय रोमी बहुत छोटा था, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वो भी वो नाम भूल गया। मैं नहीं जानती उस रात मेरे पति क्या कर रहे थे उस जंगल में, लेकिन भगवान ना करे कि मेरे पति के साथ पापों की सजा मेरे रोमी को मिले। अगर चोरी के पैसे जंगल में, तो चोर भी जंगल में ही होगा। तुझे क्या लगता है रोमी के फादर यहीं आए थे? लोकल पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से तो यही है। अभी एक्सीडेंट के दिन तो वो यही रास्ते से निकला था। क्या लगता है नहीं होंगे? मुझे तो ये पुलिस रिपोर्ट किसने देखी? मैंने।
ये तो वही कंडक्टर है। बच्चे भी यहीं कहीं होंगे। बता बता बंटू कौन है? हाँ? कौन है बंटू? बता कौन है बंटू? संभाल के कितना मार जाएगा? बता, नहीं तो मार मार के इतना ही तबला दूंगा। जैसे कि आने की आवाज आ रही। लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है। कोई आवाज नहीं करेगा। चुपचाप बच्चों को लेकर उस साइड निकलो। चल चल चल, कोई आवाज आवाज नहीं। चल चल चलो, इधर इधर राइट राइट चल चल चलो। रघुवीर, कौन बच्चों को? रुक जाओ यार, गोली मार दूंगा। Be careful, guys. We're dealing with kids here. Game over. तुमने हमें बहुत धोखा दे दिया जीवन। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम चाहे कितने ही हुलिया बदल लो, इसे मैं एक बार देख लूं, इसे भूल नहीं सकता। और तुम्हें क्या लगता तुम सिटी हॉस्पिटल से भाग जाओगे और अब बेखबर रहेंगे? हाँ? बुलवाने के तरीके हमें आते हैं। अब खुद ही बोलोगे या हमारी खिदमत की जरूरत है? संजीव और मैंने मिलकर 2 करोड़ रुपए की चोरी की थी। संजीव, हमने पासवर्ड हैक कर लिया। यहाँ का सारा काम निपटा के तुम्हें जंगल में मिलना। क्या? उस दिन उसने यही कई पैसे छुपाए थे, लेकिन मुझे आज यहां आने में देरी हो गई। उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो मरते समय बस यही बोल पाया कि इन पैसों के बारे में उसके बेटे बंटू को पता है। और फिर मुझे जेल हो गई। जेल से बाहर आकर मैंने संजीव की फैमिली को ढूंढने की बहुत कोशिश की, और अचानक एक दिन मुझे पता चला कि संजीव की फैमिली 14 नंबर सेक्टर के आसपास के मोहल्ले में रहती है। मैंने फिर सोचा कि अगर संजीव की फैमिली यहां रहती तो उसका बेटा भी इसी मोहल्ले के आसपास के किसी स्कूल में पढ़ता होगा। फिर मैंने उस स्कूल में जाने वाले सभी बच्चों के साथ स्कूल वैन को हाईजैक करने का प्लान बनाया। मुझे संजीव की फैमिली का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं था। मुझे बात पता थी कि संजीव के बेटे की उम्र 9 या 10 साल है। मुझे पूरा यकीन हो गया
कि रोमी और विवेक में से कोई एक बंटू है। चोरी तब की हो या अब, चोरी चोरी होती है। अब तो तुमने किडनैपिंग भी कर ली। ले जाओ इसे। चलो। रोही, एजेंट राघव, अब तुम बिल्कुल सेफ हो, ओके? थैंक यू अंकल। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हें इस जंगल या खजाने के बारे में कुछ बताया? मुझे नहीं पता। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम अपने पापा के बारे में कुछ बताओ। रात की तन्हाई, चंदा की परछाई। रात की तन्हाई, चंदा की परछाई, लाई जमीन पे चांदनी। रात की तन्हाई, घने जंगल में जमीन का एक तन्हा टुकड़ा जहां कोई पेड़ पौधे ना। चांद की परछाई, चांद की रोशनी पेड़ों से छन कर आती है। This is a mark. आपने मेरे बच्चे को सही सलामत लौटा दिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकती। ये तो हमारा फर्ज था। Come.